जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले भाग में हमने स्वामी राम सुखदास जी द्वारा बताए गए घर परिवार समाज में रहने वाले व्यक्तियों की क्या जिम्मेदारी होती है, घर परिवार समाज में कैसे रहना चाहिए, इंसान के द्वारा काम धंधा करते हुए जीव जंतुओं को कोई नुकसान होता है तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इन सभी के बारे में हम सभी ने जाना था। आज तीसरे भाग की जानकारी प्रस्तुत करने से पहले आप सभी से मैं प्रार्थना करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अति उत्तम और रहस्यमय ज्ञान की जानकारी एक इंसान को होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मानव होने के उद्देश्य को पूरा कर सके। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें और इसके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज आगे कहते हैं, घर गृहस्थ का जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों पर शास्त्रों द्वारा बताए गए 5 कर्जे उन पर लगते हैं। उसमें से पहला पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा है ऋषि ऋण, चौथा है भूत ऋण और पांचवा है मनुष्य ऋण। इनमें से पितृ ऋण क्या है और घर का जीवन जीने वाले व्यक्ति इस कर्जे से, इस ऋण से कैसे मुक्त हो सकता है, इसके उपाय क्या हैं, इस पर स्वामी जी आगे कहते हैं। माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी, इन सभी के मरने पर जो भी कार्य किए जाते हैं वे सभी प्रेत कार्य में आते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से मृत पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करना, पिंड पानी देना, ये सभी कार्य पितृकार्य कहलाते हैं। मरने के बाद व्यक्ति देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, भूत प्रेत, पेड़ पौधे किसी भी जन्म में चले जाएं तो उनको पिता नाम से पुकारा जाता है। माता पिता के रजवीर से एक पुत्र का शरीर बनता है। माता के दूध से और पिता के कमाए हुए अनाज से पुत्र के शरीर का पालन पोषण होता है। पिता के धन से शिक्षा और योग्यता प्राप्त होता है। माता पिता के उद्योग धंधों से एक पुत्र का विवाह होता है। इस प्रकार एक बेटे पर माता पिता का, माता पिता पर दादा दादी का और दादा दादी पर परदादा परदादी का ऋण रहता है, अर्थात कर्जा रहता है। घर परिवार में रीति रिवाज परंपरा से रहने वाले इस माता पिता से संबंधित कर्जे से मुक्त होने के लिए, अर्थात पितृ ऋण से छूटने के लिए मृत माता पिता के नाम से पिंड पानी, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए ताकि पितरों की सद्गति हो सके और उनकी कृपा घर परिवार पर बनी रहे। एक बेटा जन्म भर अपने माता पिता या और अन्य के नाम से पिंड पानी देता है, पर आगे पिंड पानी देने के लिए भाग्यवश संतान का जन्म नहीं हो पाता या स्वयं इच्छा अनुसार संतान पैदा नहीं करता तो वह माता पिता आदि के कर्जे से मुक्त नहीं हो पाता, अर्थात उस पर पितरों का ऋण रहता है। परंतु जब एक पुत्र अपना संतान उत्पन्न कर लेता है तब वह पितृ ऋण संतान पर आ जाता है। मृत माता पिता आदि पिंड पानी चाहते हैं, इस प्रकार उन्हें पिंड पानी मिल जाने से सुखी रहते हैं और ना मिलने से वे दुखी हो जाते हैं। भाग्यवश पुत्र का संतान यदि नहीं हो पाता तब भी वह दुखी हो जाते हैं, ये सोच के कि आगे भविष्य में हमें पिंड पानी कौन देगा। क्या मृत माता पिता आदि के नाम से दिया गया पिंड पानी उनको मिल जाता है? इस पर स्वामी राम सुखदास जी महाराज आगे कहते हैं, पितरों के नाम से जो कुछ दिया जाए वह सब कुछ उनको मिल जाते हैं, वे चाहे किसी भी जन्म में क्यों ना हो। उनके नाम से दिया हुआ पिंड पानी उनको उसी जन्म के अनुसार भोजन या पेय पदार्थ के रूप में मिल जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमारे मृत माता पिता, दादा दादी आदि लोग पशु की योनि में हो तो उनके नाम से दिया गया पिंड पानी, उनके नाम से दिया गया अन्न उनको चारा घास के रूप में मिल जाता है। और यदि मृत माता पिता आदि लोग देव योनि में हो तो उनको दिया हुआ अन्न अमृत बनकर मिल जाता है। तात्पर्य सिर्फ यही है कि जैसी वस्तु से उनका गुजर बसर होता है वैसी वस्तु उनको मिल जाती है। जैसे हम यहाँ से अमेरिका में किसी को ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से रुपए भेजेंगे तो वह रुपए डॉलर बनकर उस व्यक्ति को वहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही हम पितरों के नाम से पिंड पानी देते हैं, दान पुण्य करते हैं तो वह जिस जन्म या योनि में है उन्हें उसी जन्म के लिए जो चीज़ें गुजर बसर के लिए ज़रूरी होती है वही चीज़ बनकर मिल जाती है। आज हमें बड़े आदर से जो रोटी, कपड़ा या फिर और भी अन्य चीज़ें मिलती हैं वह हमारे पिछले जन्म में किए गए पुण्यों का फल भी हो सकता है और हमारे पिछले जन्म में बेटे, नाती या पोते द्वारा किए गए श्राद्ध तर्पण, पिंड पानी का फल भी हो सकता है। पर ये सभी चीज़ें व्यक्ति के प्रारब्ध में ही आते हैं, अर्थात भाग्य में। जैसे किसी ने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, उनमें से कुछ पैसे अपने नाम से, कुछ पैसे बीवी के नाम से और कुछ पैसे बेटे के नाम से जमा किए तो वह अपने नाम से जमा किए हुए पैसे ही निकाल सकता है। अपनी बीवी और बेटे के नाम से जमा किए हुए पैसे नहीं निकाल सकता, वे पैसे तो उसकी बीवी और बच्चों को ही मिलेंगे। ऐसे ही मृत माता पिता, दादा दादी आदि के नाम से जो पिंड पानी दिया जाता है
वह पितरों को ही मिल जाता है, हमें नहीं। हाँ, यदि हम जीते जी गया में जाकर अपने नाम से पिंड पानी देंगे तो हमारे मरने के बाद वह हमें मिल जाएगा। गया में तो पशु पक्षी के नाम से दिया हुआ पिंड पानी भी उनको मिल जाता है। एक सज्जन का अपने गाय पर बड़ा स्नेह था। वह गाय मर गई तो वह सज्जन के सपने में बहुत दुखी दिखाई दी। फिर वह सज्जन गया में जाकर उस गाय के नाम से पिंड पानी दिया। फिर वह गाय सपने में दिखाई दी तो वह बहुत प्रसन्न थे। जैसे हमारे पास एक तो अपना कमाया हुआ धन है और एक पिता दादा परदादा का कमाया हुआ धन है, तो अपने कमाए हुए धन पर ही हमारा अधिकार है। पिता दादा आदि के कमाए हुए धन पर हमारा उतना अधिकार नहीं है। वंश परंपरा के अनुसार पिता दादा आदि के धन पर हमारे पुत्र नाती या पोतों का अधिकार होता है। ऐसे ही मृत माता पिता आदि को वंश परंपरा के अनुसार बेटे नाती या पोतों का दिया हुआ पिंड पानी मिलता है। इसलिए बेटे या पोतों को अपने पिता दादा आदि को पिंड पानी देने का दायित्व होता है। एक पितृलोक भी है, पर मरने के बाद सब पितृलोक में ही जाते हों यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सबकी गति होती है। यदि किसी के मृत माता पिता आदि मुक्त हो गए हैं, भगवत धाम में चले गए हैं, तो उनके नाम से दिए गए पिंड पानी का क्या होगा। इस पर स्वामी जी कहते हैं, बेटों को तो यह पता नहीं रहता कि मेरे माता पिता मुक्त हो गए हैं या नहीं, भगवान को प्राप्त हो चुके हैं या नहीं, पर वह उनके नाम से आदरपूर्वक जो पिंड पानी देता है, दान पुण्य करता है, वह सब उसके नाम पर जमा हो जाता है और मरने के बाद उसी को मिल जाता है। जैसे हम किसी के नाम से मुंबई पैसे भेजते हैं, पर वह व्यक्ति वहाँ नहीं हो तो वे पैसे वापस हमें ही मिल जाते हैं। क्या संतान उत्पन्न किए बिना भी पितृऋण से छूटा जा सकता है। इस पर स्वामी रामसुखदास जी महाराज आगे कहते हैं, जो भगवान की सर्वथा शरण हो जाता है उस पर कोई भी कर्जा नहीं रहता। श्रीमद् भागवत गीता में ये बात आती है, जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है, वह देव ऋषि प्राणी कुटुंबी जन और पितृगण इनमें से किसी का भी ऋणी और सेवक नहीं रहता। जैसे किसी अपराधी के फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही हर प्राणी के पाप को माफ करने का अधिकार भगवान सुरक्षित रखते हैं। अगले भाग में हम फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।